शलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अच्छा, अभी हम उपदेश अमृत का श्लोक नंबर 4 पढ़ रहे हैं। किस किस को आता है, लर्न जिसने किया है वो पढ़ के सुनाइए। यस हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भोक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण। यस और किसको याद है? और कोई नहीं सुनाएगा? इसके अलावा और किसको याद है? वेल यस, तो ये जो श्लोक है वो हमें भक्तों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है उसके विषय में बताता है। ऐसा बताया जाता है कि इस उपदेश अमृत में शुरू के जो श्लोक हैं 1 से लेकर 7 तक वो वैधि भक्ति की, जिस तरह से वैधि साधन भक्ति हमें किस तरह से करनी है उसके विषय में बताएंगे। और 8वां जो श्लोक है वो रागानुगा भक्ति के विषय में बताएगा। 9, 10 और 11 जो हैं वो भाव भक्ति के बारे में। तो भक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है वो इन 11 श्लोक में बताई गई है। मतलब जैसे और एक तरीके से जैसे मैं कल आपको बता रही थी कि 1, 2 और 3 वो क्या है? आदव श्रद्धा। जिसके अंदर श्रद्धा होगी वो अपने इंद्रियों को, मन को वश में भी करेगा, वो नियम और यम को पालन भी करेगा। और उसके बाद 4 और 5 जो श्लोक हैं वो साधु संग। 4 में ये बताया गया है कि किस प्रकार से साधु संग किया जाए जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और 5 में क्या बताया जाएगा कि किन किन भक्तों का संग किस तरह से किया जाए। और 6वां और 7वां जो है वो भजन क्रिया,
निष्ठा और रुचि, और 8वां श्लोक जो है वो आसक्ति, 9, 10, 11 भाव और प्रेम का प्राकट्य। उसी तरह से इन श्लोकों को अगर एक और तरीके से देखा जाए तो कैसा है, 1 से लेकर 4 तक मध्यम अधिकारी जो प्रचार भी करते हैं या जो संस्था से जुड़े हैं, उनको किस तरह से बाहर का उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, मतलब उनका अ, जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, 1 से 4 तक ये बताया गया है। और 5 से लेकर 7 तक उसका आंतरिक व्यवहार दूसरे भक्तों के साथ किस तरह से होना चाहिए, वो बताया गया है। और इसी तरह से मतलब इस इन श्लोकों को अलग-अलग तरीके से आचार्यों ने बताया है कि किस तरह से एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। है तो सिर्फ 11 श्लोक, देखने में कैसा लगता है, एक छोटी सी किताब है और उसके अंदर 11 श्लोक हैं। और लेकिन इन 11 श्लोक में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में सिर्फ 8 श्लोक दिए, शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक, और उनके अंदर संपूर्ण गौड़ीय सिद्धांत का जो पूरा सिद्धांत है वो सारा का सारा इन 11 श्लोक में महाप्रभु ने सुना दिया। उसी तरह से जैसे समुद्र के अंदर रत्न होते हैं, उसी तरह से ये जो भक्ति रूपी समुद्र है उसके अंदर के ये सारे 11 रत्न हैं। इसलिए ये जो महाप्रभु है ना, वो भक्ति का समुद्र है। महाप्रभु को समुद्र के समुद्र जैसे रत्न होते ना जहां पर अ, उसको रत्नाकर कहते हैं। और रत्नाकर कौन होता है, वो समुद्र होता है। तो जिसके पेट में रत्न है वो रत्नाकर है। और समुद्र से यदि जल खींचना है और उसको संसार तक पहुंचाना है, क्योंकि समुद्र तो जल नहीं लेके जाएगा ना सब जगहों पर जहां जहां प्यासे होंगे। और यदि लेके भी जाएगा ना तो भी वो समुद्र का जल जो है वो उपयोगी नहीं रहेगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि कोई है ना बादल होना चाहिए जो उस समुद्र में से जल को उठाए, उसको मीठा बनाकर बरसाए। तो ऐसा कहा जाता है महाप्रभु जो है वो समुद्र है और शिला रूप गोस्वामी गंभीर मेघ के समान है। वो महाप्रभु रूपी समुद्र से इन अनमोल रत्नों का जो उपहार है वो उठाते हैं और उसको अत्यंत ही सरल करके हम जैसे पतित आत्माओं के हृदय के सारे मेल को धोने के लिए हमारे ऊपर उसकी वर्षा करते हैं। इसलिए बताया गया श्रील रूप गोस्वामी ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं, वो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का जो सार है वो ही श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा हमको प्राप्त होता है। श्रील रूप गोस्वामी जब सेकंड टाइम महाप्रभु से मिले थे जगन्नाथपुरी में, वहां पर जगन्नाथपुरी में जब गए थे तो उनकी भेंट जब महाप्रभु से हुई थी, उस समय जो चर्चा हुई थी उसके आधार पर ये उपदेशामृत लिखा गया है। और उससे पहले भी एक बार चैतन्य महाप्रभु का मिलन श्री रूप गोस्वामी से हुआ था प्रयागराज में। वो 10 दिन तक तब चैतन्य महाप्रभु जो है वो रूप गोस्वामी के साथ मिले थे। उस समय जो चर्चा हुई थी, उस समय जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिए थे, वो रूप गोस्वामी जी की जो दूसरी किताब है, कौन सी है वो, भक्ति रसा अमृत सिंधु, है ना, नेक्टर ऑफ डिवोशन। वो जो है उसके अंदर वो सारी वार्तालाप हैं जो श्री रूप गोस्वामी के चैतन्य महाप्रभु के साथ हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रूपी रत्नाकर यानी समुद्र के अंदर से श्रीला रूप गोस्वामी जैसे मेघ ने उपदेश अमृत रूपी ये सुंदर रत्न हमको दिए हैं। और ऐसा बताया गया, इसका जो पहला श्लोक है वो क्या है कि हमको अगर प्रचारिक बनना है, अगर शिक्षा देनी है, तो उसका अधिकार ये आध्यात्मिक मार्ग में तभी आता है जब हम अपने मन और इंद्रियों को संयमित करें, है ना। सर्वम अपिमा पृथ्वीम च शिष्याम, जो इन 6 वेगों को रोक सकता है वही विश्व भर में इस आध्यात्मिक शिक्षा को देने का अधिकारी है। तो कम से कम अगर हम चाहते हैं
कि हम इन शब्दों को, भगवान के शब्दों को बाहर पहुंचाएं, तो हमारे आचरण भी ऐसे होने चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर, चरण छूकर, कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन आदेशों का पालन करके शिक्षाओं का वितरण कर सकूं। तो इसी श्रृंखला को हम आगे लेके जाएंगे, जिसमें हम कल पढ़ रहे थे कि भगवान का जो प्रेम है वो संपूर्ण जीवों के हृदय में है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रचारक, कोई भक्त हमें भगवान का प्रेम प्रदान करेगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कदम है, वो नित्य सिद्ध है, आपका अधिकार है। हमारी अगर पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ है तो वही भगवान का प्रेम है, लेकिन क्योंकि वो आवृत हो गया है, वो हम भूल गए हैं। और ये सारा जो कुछ भगवान ने प्रबंध किया है, षड गोस्वामी को भेजना, महाप्रभु के स्वरूप में स्वयं को आना, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा हमें शिक्षा देना, ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हम उस भूले हुए प्रेम को पुनः स्मरण कर सकें। बस यही प्रेम को याद करने के लिए ये सारी प्रक्रिया हो रही है। और इसको कैसे करना है, ऐसा अगर सिंपल शब्दों में कहूं कि भक्ति कैसे बढ़ेगी या भक्ति कैसे स्मरण होगी, वो प्रेम कैसे स्मरण होगा, तो एक ही लाइन में उसका उत्तर ये है, भक्तों का संग करके, है ना। पहले वाले सेकंड श्लोक में भी बताया जन संगस्य, दूसरे में भी संग त्याग, मतलब संग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारी भक्ति के अंदर रुचि नहीं भी है, अगर पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य में भी भक्ति नहीं है, लेकिन अगर भाग्य में सौभाग्यवश किसी भक्त का संग आ जाएगा, तो फिर आपको भक्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्राप्त होगी। लेकिन एक बात जो हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो क्या है कि हम भक्तों का संग तो करते हैं, फिर भक्तों की ओर आकर्षण हो जाता है ना। फिर भक्ति के साथ कभी कभी ऐसा होता है, नहीं आप नहीं होगे तो मैं कीर्तन नहीं करूंगी, आप नहीं होगे तो मुझसे आरती नहीं होगी, आप नहीं होगे तो ये नहीं। भक्तों का संग हमें भक्ति में उन्नति करने के लिए हो, तो वो कौन से भक्त आपको भगवान की कृपा से संग के लिए मिलते हैं, ये भगवान की योजना से होगा। हमको भगवान से ये तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्तों का संग दो, लेकिन भगवान से कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पर्टिकुलर भक्त का संग ही हमें प्राप्त हो। भगवान से हमें यही कहना चाहिए, हमें ऐसे भक्तों का संग मिले जिसकी संगति से हमारी भक्ति में उन्नति हो। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि भक्ति में उन्नति के लिए क्या करना है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्तों का संग कीजिए। बस यही एक तरीका है कि हम भगवान की निकट जा सकते हैं। उसी को अभी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि भक्त लोग साथ में होंगे तो क्या होगा, हरि नाम का संकीर्तन होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी, अब यहाँ से हमने कल छोड़ा था कि कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कलमश से स्वच्छ हो जाता है। स्वरिचित शिक्षाष्टम के प्रथम प्रथम पद्य में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधु जीवनम् आनन्दां बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूपी दावा महादावाग्नि को बुझाने वाला यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है,
यह समस्त दिव्य ज्ञान रूप विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और इसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं। उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु के पहले श्लोक को बता रहे हैं कि भक्ति का ये जो हृदय के अंदर कृष्ण की भक्ति है, वो है तो ओरिजिनल आपके ही है, लेकिन वो छुप गई है, तो उसके लिए क्या करना है? भक्तों के संग में रहकर संकीर्तन करना है और उसके बाद जो कुछ होने वाला है वो तो एक चमत्कार ही है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण। एक एक कदम पर जैसे जैसे आप शुद्ध वैष्णव का संग करोगे और उनके साथ मिलकर संकीर्तन करोगे तो आपके हृदय में एक आनंद का उल्लास उत्पन्न होगा और बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत साधु। प्रतिपद एक एक पग में पूर्ण अमृत का स्वाद प्राप्त होगा। तो हमें देखना चाहिए कि हम जिन भक्तों के साथ रहते हैं, क्या उनके साथ रहकर ऐसा हो रहा है? क्या हम उनके साथ संकीर्तन करके या उनके साथ कुछ भगवान के शब्दों का आदान प्रदान करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं? तो इससे होना चाहिए। अगर सही है, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो अवश्य हमारी भक्ति में प्रगति होती दिखेगी। लेकिन अगर हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो भगत बहुत अच्छा है और उसका संग करके यदि हमारी भक्ति में उन्नति नहीं हो रही है तो फिर हमें फौरन से देखना चाहिए कि क्या वो भक्त ऐसा है जिसको मैंने चुना है, वो क्या हमारी भक्ति में उन्नति कराने में सहायक है अथवा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, महामंत्र का जप करने वाला ना केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े पौधे या अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भक्त के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो क्या है? नाम के प्रति रुचि। अगर आप जिस भक्त का संग कर रहे हैं वो हरि नाम के प्रति आकर्षित है और आप मिलकर हरि नाम को का आस्वादन करते हो, नाम जप करते हो, नाम संकीर्तन करते हो, फिर श्रील प्रभुपाद जी के शब्द है, महामंत्र का जप करने वाला ना केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के इस दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। तो जब आप भक्तों का संग करो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्चारण। अगर हृदय के अंदर कोई अपवित्रता है भी, अगर कोई अगर हमारी भक्ति जीवन में कोई त्रुटि है भी, तो भी ये महामंत्र उस सारी त्रुटियों को दूर कर देगा। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते आप तो मनुष्य हो, अगर महामंत्र जपने वाले किसी व्यक्ति का संग किसी कुत्ते, कीड़े, गधे या पशु को भी प्राप्त हो जाएगा तो वो भी इसे सुनकर शुद्ध हो जाएंगे और कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या इस समय ठाकुर हरिदास ने की जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य के नीचे के जीव किस प्रकार से भवबंधन से मुक्त होंगे। हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। कितना सुंदर और कितना सरल उपाय। महाप्रभु तो भगवान है, वो तो सबकी चिंता करते हैं। वो बोलते हैं मेरी आवाज तो साउथ अफ्रीका तक जाती है बस। अभी यहाँ के अतिरिक्त जितने दूसरे लोग हैं, और इत्तेफाक ये है कि दूसरे मनुष्य को छोड़ो, जो दूसरी योनियां हैं उनका उद्धार कैसे होगा। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हरे कृष्णा मूवमेंट के जो डिवोटी हैं वो नगर संकीर्तन करेंगे, हर वक्त महामंत्र का उच्चारण करेंगे
और जो जो जानवर, जो पशु भी अगर सुनेंगे तो उनका भी कल्याण होता है। मात्र श्रवण करने से वृक्ष, लता, पशु ध्वनि श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया कि जब वे झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे, उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज ही वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे। निस्संदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर चल तो सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि हम सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले, किंतु उन्हें नाचने के लिए हम तो नहीं प्रेरित कर सकते, लेकिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना सकता है। तो भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाति प्रति गृणाति। तो ये ददाति क्या है? भक्त क्या दे सकता है दूसरों को? जब भक्त किसी से मिलता है तो उसके बाद सबसे सुंदर जो भेंट है, जैसे हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं ना, श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि आप यहाँ पर आदेश है कि आपको उनको दान देना है, कुछ भी देना है। ददाति प्रतिगृणाति। और देने के लिए सबसे ज्यादा सुंदर यदि कोई वस्तु है तो वो हरि नाम है। और लेने के लिए भी यदि आप किसी से गिफ्ट लेते हो तो क्या हरि नाम से बढ़कर कुछ है? तो भक्त जब आपस में मिलते तो कैसे मिलते हैं? हरे कृष्णा। और वहां से भी क्या जवाब आता है? हरे कृष्णा। मतलब हरे कृष्ण, आप पर कृष्ण कृपा करें और आप पर भी कृष्ण कृपा करें। और कृष्ण कृपा कैसे करेंगे? जब हम दोनों मिलकर हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसी संकेत से प्रतिगृणाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहारों को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए। यानी अब है गुह्यम आख्याति। दान क्या देना है? हरि नाम, भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, भगवान के शब्दों को एक दूसरे तो पहुंचाना है। और दूसरा क्या है? प्रतिगृणाति, वो लेना है उनसे वही कुछ। और गुह्यम आख्याति पृच्छति, मतलब अपने सीक्रेट शेयर करने। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खोलना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है कि हमको अपने मन में जो भी भक्ति के अंदर जो उन्नति नहीं हो रही है, वो सारे शब्द, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। भक्तों का संग करके हम ददाति प्रतिगृहाति करें और उसके साथ गुह्यम आख्याति। मुझे पता नहीं क्यों जब मैं नाम जप करता हूँ तो मेरी रुचि नहीं लगती है। ना जाने ऐसा क्यों होता है, जब मैं नाम जप करने लगता हूँ तो मुझे निद्रा आने लगती है। ना जाने ऐसा क्यों है। मैं बहुत ही इच्छा है कि मैं सुबह को प्रभात के समय 3 बजे से लेकर 5 बजे तक नाम जप करूं, लेकिन उस समय मेरी नींद नहीं खुलती। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम संसार से उसको डिस्कस करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन भक्त से अगर हम डिस्कस करेंगे तो भक्त से हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ तक कि भक्त अपना समय देकर हमें नाम जप करवाएंगे, हमारे साथ बैठकर हमें हमारी सेवा और साधना में उन्नति करने के लिए हमें प्रेरित करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोजन का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों के साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं और जब भी संभव होता है तो
संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होती है। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों या परोपकारी लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी को भी लाभ नहीं मिलता। अभी श्रील प्रभुपाद जी भुंक्ते भोजयते के बारे में बता रहे हैं कि ये बहुत ही आवश्यक है कि हम भक्तों को भोजन खिलाएं। जो भगवान को ऑफर्ड फूड है वो भक्तों को खिलाएं और स्वयं भी उनके दिए हुए भोज्य पदार्थ को से। श्रील प्रभुपाद जी इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे। प्रसाद के प्रति उनका बहुत अधिक मतलब बहुत सारे लेक्चर्स में वो कहते हैं। ऐसे बताया जा रहा है, एक आचार्य गण बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी जब कुंभ मेला में गए तो कुंभ मेला में इतनी पब्लिक होती है, इतनी पब्लिक होती है, इतनी पब्लिक होती है कि जैसे हमारा हाथ है ना, उसमें एक सुई रखने की भी जगह ना हो, तो उसी तरह से बहुत सारी पब्लिक होती है। एक बारी क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी कुंभ मेले में आए और वहां पर देखा इतनी पब्लिक है, तो वहां पर ये कि प्रचार वगैरह का इतना स्कोप नहीं होता है, क्योंकि इतनी रश होती है, कोई कहाँ से आता है। लेकिन संकीर्तन वहां पर किया जा सकता है, क्योंकि सब भक्त लोग मिलकर जब संकीर्तन करते हैं तो जो लोग आते हैं वो उन्हें देखते हैं, उनके साथ उच्चारण करते हैं और फिर साथ में वो प्रसादम खा सकते हैं, है ना। प्रसादम के अंदर इतना पावर होता है कि वो जीव के आहार जो है वो जीव के विचार को और जीव के मन को बदल सकता है। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा इन सबको प्रसाद खिलाया जाए। अभी क्या होता है, जिस दिन कुंभ मेला होता है उस दिन बहुत रश होती है, तो गाड़ियां नहीं आ सकती। सारे भक्तों ने कहा प्रभुपाद अभी तो गाड़ियां नहीं आ सकती, हम प्रसाद कैसे मंगवाएंगे। तभी श्री प्रभुपाद जी ने इतना क्रोध किया, बोला इतने सारे भक्तों को प्रसाद खिलाने का अवसर मिला है और हम कहते हैं कि हम बना नहीं। आइंदा से क्या होगा, कुंभ मेला में 2 दिन 1 दिन पहले आइए और सारी व्यवस्था करके रखिए, ताकि जो भी प्रसाद ग्रहण करेगा उस पर भगवान की कृपा अवश्य होगी। तो और फिर उसके बाद जब ये कुंभ मेला समाप्त होता है तो श्रील प्रभुपाद जी जब अपने हेडक्वार्टर में आते हैं, फिर सारे टेम्पल प्रेसिडेंट्स को फोन करते हैं कि अब आपके मंदिर में जो भी आएगा उस समय प्रसाद रेडी होना चाहिए। कुछ भी प्रसाद, इवन श्रील प्रभुपाद जी तो नाम लेकर बोला कि मुझे मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए, रोटी, सब्जी, दाल, पूरी, ये सब चीजें होनी चाहिए, ताकि कोई भी आए उसको ये ना लगे कि मतलब हम लोग आए हैं और हमको अ, अच्छे से प्रसादम नहीं मिला। सबको जो भी मंदिर आएगा उसको प्रसादम अच्छे से कराना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी जो है वो स्वयं भी, जैसे हमने कल पढ़ा कि अमेरिका में गए और अपने हाथों से पका-पका के खिलाते थे। तो प्रसाद की बहुत महिमा है। पहले नंबर पे क्या आता है? हरि नाम संकीर्तन। दूसरे नंबर पे क्या आता है? भगवान का प्रसाद। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि लोगों को चाहिए कि तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारियों लोगों की संगति त्याग दे, क्योंकि इस संगति से किसी को भी कोई लाभ नहीं मिलता। भक्तों की संगति की बात अलग है, इनसे कुछ किसी को लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एक मात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर से प्रेम प्रीति प्रेम विकास करने विकसित करना सिखाता है। तो जब हम भक्तों का संग करेंगे तो उसी के कारण जीव का हृदय में कृष्ण प्रेम विकसित होगा। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर किया जाता है। पशु समाज में ना तो गिरजाघर है, ना मस्जिद है, ना ही कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों न हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगली की आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित करता है तो ईश्वर ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेता है।
तभी वह सार्थक है, जैसा कि श्रीमद् तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मानव समाज और पशु समाज में एक ही अंतर है। क्या है? वो धर्म है। और यदि मानव उस धर्म के सिद्धांत को पालन नहीं करता है, तो उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पर धर्म क्या है? धर्म है सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षज। अधोक्षज भगवान की भक्ति। तो हम देखते हैं जितने भी लोग हैं, चाहे वो सभ्य हो चाहे ना हो, चाहे कोई भी, उनकी कोई ना कोई जो है वो जीवन शैली होती है। और वो बहुत मतलब अच्छे से इन सिद्धांतों का पालन करते हैं जो भक्तजन होते हैं। लेकिन पशु के जो समाज है, वहां पर ये मंदिर नहीं होता है, मस्जिद नहीं होता है, ऐसा नहीं कहते आप उधर जाओ आपको मन की शांति मिलेगी। ये सिर्फ मानव समाज में ही संभव है कि हृदय के अंदर भगवान को स्थापित किया जाए और भगवान से भूले हुए प्रेम को स्मरण किया जाए। और वो कैसे होगा? जब हम भक्तों के संग में बैठेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, भगवान को भोग ऑफर करेंगे, और उस भोग को यदि हम सेवन करते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आया है 1.2.6, सवै पुंसाम परो धर्मो यतुर्वत्ति सुप्रसिद्ध थी। तो समस्त मानवता के लिए परम धर्म जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसी भक्ति को निष्काम या अवांछित होना चाहिए, जिससे आत्मा भी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि हम भक्तों के संग में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, तो ही हमारी भक्ति में उन्नति होती है। और ऐसी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहित की अप्रतिहिता, उसके अंदर कोई हित नहीं हो, मतलब कोई इच्छा नहीं हो, कोई गर्ज नहीं हो, अहित की हो, बस कृष्ण को प्रसन्न करने की। और अप्रतिहिता हो, मतलब उसमें कोई भी मतलब हृदय के अंदर एक तो इच्छा नहीं, अहेतु की, और बस भगवान की खुशी के लिए अप्रतिहिता, उसके अंदर और कोई प्रयोजन नहीं हो, इसी को भक्ति कहते हैं, जिससे आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं। अगर किसी को इसके विषय में कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, तो वो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी ये श्लोक 1 to 4 आपने बोला व्यवहार है ना, और फिर 5 उसके बाद आचरण कुछ बोले थे, मैं वो ध्यान नहीं कर पाया। हाँ, 1 से लेकर 4 तक जो है वो हमारा जो बाहर का व्यवहार है, कि हम उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और अपने कर्मों को अच्छी तरह से, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको अच्छे तरीके से हम बताएं, और दूसरे लोगों का संग नहीं करें, लालच नहीं करें। ये सब व्यवहार है ना हमारा, प्रैक्टिकली है ना ये तो। और उसके यस। साथ उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, और वो अत्याहार नहीं होना चाहिए, प्रयास, एक्स्ट्रा चीजों के लिए प्रयास नहीं होना चाहिए, प्रजल्प नहीं होना चाहिए। ये व्यवहारिक लाइफ है हमारी, कि एक भक्त को किस तरह से अपना लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक कैसा होना चाहिए बाहर तौर पे। और उसके बाद जो 5 से 7 है, जैसे अब हम जो पढ़ रहे हैं, मतलब 1 से 4 तो व्यवहार है मध्यम अधिकारी का, किस तरह से हम भक्तों के साथ है। अब भी जो 5 से 7 आएंगे, वो क्या होगा? आंतरिक हमारा कैसा, मतलब अंदर से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, आंतरिक दूसरे भक्तों के साथ हम किस तरह से। अब ये जो 5वां हम पढ़ेंगे ना, उसमें ये होगा कि है ना, कैसे भक्तों के साथ कैसा। बाहर से तो हम सबका आदर करेंगे, प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, लेकिन किसके साथ कैसा रखना है, वो अंदर से हमें पता है कि हम कौन से भक्तों के साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे। और उसके बाद हरि नाम में किस तरह से रुचि होगी हमारी, वो हमारा आंतरिक है, अंदर से होगा। और जो 9, 10, 11 जो श्लोक हैं, 8वां जो श्लोक है वो आसक्ति के, मतलब किस तरह से
हम हमारा आसक्ति का क्या मतलब होता है कि भगवान के प्रति हमारा कैसे आकर्षण हो। और उसके बाद 9, 10, 11 जो है वो भाव भक्ति कि किस तरह से हृदय के अंदर भगवान की भाव भक्ति होती है। और मतलब ये जो भक्ति की पूरी प्रक्रिया जो है वो इन 8-11 श्लोकों में रूप गोस्वामी ने दी है। तो इसको आचार्यगण अलग-अलग तरीके से बताते हैं। ये जो व्यावहारिक है वो एक तरीका एक में वो बता रही थी कि वेदी साधन भक्ति है रागन, और एक वो मैं बता रही थी कि आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, फिर भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम, ये सब लाइन से होता है। तो ये भी है ना भक्ति के 9 स्टेजेस हैं। तो अलग-अलग आचार्यों ने इन 11 श्लोकों को अलग-अलग तरीके से बताया, क्योंकि ये समुद्र है। देखने में लगेगा ना अच्छा ये 11 श्लोक हैं, लेकिन अगर ये 11 श्लोक भी समझ में आ जाते हैं और प्रैक्टिकल हम इन पे हो जाते हैं, तो फिर हमको और कोई शिक्षा जो है वो इनसे हटकर नहीं, समेट के दे दिया है सब कुछ रूप गोस्वामी ने। ये हमारे ऊपर हमारे आचार्य गणों की बहुत बड़ी अनुकंपा है। स्पेशली रूप गोस्वामी के लिए तो हम कहते हैं कि श्री रूपः कदामिहं ददाति स्वपदान्तिकम्, कि कब ऐसा दिन आएगा कि मैं श्रील रूप गोस्वामी के चरण रज को स्वीकार करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकूंगा। ये श्रील रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं, भक्ति रसामृत सिंधु और ये उपदेश अमृत, ये यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम एक परफेक्ट भक्त बन सकते हैं। यस, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है? समझ में आ रहा है ना यहाँ तक हम क्या पढ़ रहे हैं? ये खाली पढ़ने का नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और हमको एक एक लफ्ज भले नहीं हमको लगे इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन एक एक शब्द को हमें समझना है, क्योंकि भक्ति में उन्नति करनी ही है। और अगर हम सीरियस नहीं होते हैं इसमें, खाली पता चल जाना काफी थोड़े है। पता चल जाए तो अपने जीवन में उसको उतारना भी है, और हमको पूरा एक दूसरे को भी प्रोत्साहित करना है इसके लिए, और स्वयं भी पूरा प्रयास करना है कि हम भक्ति में इस तरह से उन्नति कर सकें। ठीक है, तो एक बार हम सारे श्लोक पढ़ेंगे एक साथ मिलकर। कौन पढ़ेगा? प्रकाश पढ़ो, आप पढ़िए। यस, शुरू से 4 श्लोक पढ़ने। सपना आप पढ़ी। ओके, मेरा एक्चुअली म्यूट में था इसीलिए मुझे देखा नहीं। अच्छा, पढ़ी है। श्री उपदेशामृत। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लोल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। उत्साहान्निश्चयाद्धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। वेरी नाइस। सपना आप पढ़ोगे? जी दीदी, हरे कृष्ण। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगम् उदरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। अत्याहारप्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। उत्साहान्निश्चयाद्धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्
ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षट्विधिं प्रतिलक्षणम्। अभी यहाँ तक हमने ये पढ़ा है ना कि ये जो है ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते, ये हमको भक्तों के साथ करना है। अब आगे श्रील प्रभुपाद जी हमें ये बताएंगे कि ये सारे जो 6 व्यवहार हैं, ये जो प्रीति लक्षण है, वो किस तरह से हम अपने ठाकुर जी के साथ करते हैं। क्योंकि जब संबंध जुड़ जाएगा भक्तों के द्वारा भगवान से, तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो भक्त भगवान के साथ करेगा। किस तरह से भगवान को गिफ्ट्स देने हैं, किस तरह से उनसे लेने हैं, किस तरह से उनको अपने सीक्रेट्स बताने हैं और कैसे भगवान को भोजन खिलाना है, वो हम सब कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्रीला रूप जय गोस्वामी की जय निताय और प्रेमानंदे